नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रामचरितमानस के अंदर, और ये संत का सत्संग है, किसी कथावाचक की कथा नहीं है। हमारे किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे तभी बात को समझ पाएंगे। अगर कहीं भी आपने एक शब्द भी छोड़ा तो समझ में नहीं पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे ये बाबा खाली बोल रहा है, कोई तत्व नहीं। तत्व संत की वाणी में क्या होता है, आप शुरू से अंत तक देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ट्रैफिक रामचरितमानस के अंदर चलते हैं, जहाँ काफ़ी हमारे देश के अंदर बड़े बड़े परम विद्वान, बड़े बड़े शास्त्री जिस रामायण की चौपाई के पीछे पड़े हैं, उसी पर हम प्रकाश डालने के लिए कुछ सत्संग का इस्तेमाल करते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इन पांचों के ऊपर नहीं, पांच में से एक नारी शब्द जो है, आखिर नारी को ताड़ना क्यों कहा गया है? क्यों समुद्र ने कहा कि नारी को ताड़ना देना अत्यंत आवश्यक है? दोस्तों, आपने देखा होगा, हमारी भोली भाली पढ़े लिखे नौजवान, हमारी बहु बेटियां आज पढ़ लिख करके डिग्रियां हासिल तो कर लेती हैं, परंतु उनको इतना सामाजिक ज्ञान नहीं है कि संस्कार क्या होते हैं और विचार क्या होते हैं। ना तो आज संस्कार हैं और ना ही विचार हैं। शिक्षित हो करके फिर भी वह बुद्धि से हीन है। एक विद्यालय पढ़ने लड़की जा रही है, माता पिता इतने पैसे खर्च करता है, माँ बाप का बहुत बड़ा प्रेम है उस लड़की के प्रति। हमारी बिटिया पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगी। आज माँ बाप दिन रात परिश्रम करता है। इसकी एक बिटिया है, दो बिटिया है, वो कहता है, और भारत सरकार भी कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये अभियान निरंतर चलते हैं। वहीं पर हमारी बिटिया जब पढ़ने स्कूल के लिए जाती हैं तो सबसे पहले जो कार्य नहीं करना चाहिए एक विद्यार्थी को, वो कार्य सबसे पहले करती हैं। जहां पर कहा गया है कि स्वान निद्रा अल्पहारी, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रहण त्यागी पंच लक्षणम विद्यार्थी। विद्यार्थी के लक्षण जो कम भोजन करना और अपनी विद्या का अध्ययन करना। वहीं पर जो विद्यार्थी, आज महिलाएं हैं जो बहु बेटियां स्कूल पढ़ने जाती हैं, वो 16 श्रृंगार करके जाती हैं जो वर्जित है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाती हैं जो कि वो गलत है। स्कूटी में अपने पैसे का रुतबा दिखाने स्कूलों में जाती हैं, ये गलत है। विद्यार्थी का जीवन बिल्कुल साधारण होता है। माँ बाप स्कूल पढ़ने के लिए भेजता है, लेकिन बेटी स्कूल तो नहीं जाती हैं, वो रास्ते में समय गंवा देती हैं। जब स्कूल का समय होता है छुट्टी का, तो छुट्टी लेती है और अपने माँ बाप से कहती हैं हम पढ़ आए पिताजी। अंत में निरंतर झूठ बोलती रहते हैं। जब प्रिंसिपल फोन करते हैं घर में कि तुम्हारी बिटिया आज इतने दिनों से नहीं आ रही है,
तो बाप कहता बेटी पढ़ने जाती हो या नहीं, तो बेटी कहती पिताजी हम रोज जाते हैं। तब कहीं शंका माँ बाप को होती है। उन पढ़ने लिखने वाले बच्चों से हमें कहना है कि बच्चों, माँ बाप का नाम, तुम जगत के आधार हो, सृष्टि के पालनहार हो, तुम्हारे बगैर संसार अधूरा है, तुम नारी जगत की सार हो, और आप चंद भोले भाले बहुरूपिये भेड़िया चाल चलने वाले कुछ ऐसे मंचलों के चक्कर में, उनके बहकावे में, उनके पैसे के प्रलोभन में, उनके खान पान के वैभव में वो विद्यार्थी का जीवन सटक जाता है और वही लव जिहाद रह जाता है। बिटिया घर में पढ़ने जब नहीं दिमाग काम करता है तो माँ बाप उनकी शादी कर देता है। जब शादी माँ बाप करता है तो बिटिया कहती नहीं पिताजी, हम वहां शादी नहीं करेंगे, हमने स्वयं दूल्हा चुन लिया है, हम तो वही ब्याह करूंगी, मेरा तो प्रेमी पहले से ही है। प्रेमी स्कूल में गए थे माँ बाप ने पढ़ाने के लिए, लेकिन बिटिया ने वहां प्रेमी जो ढूंढने गई थी, आज उस प्रेमी के साथ भाग जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, सूटकेसों में भर जाती हैं, 72 टुकड़ों में बट जाती हैं। आज ऐसी महिलाएं, ऐसी जो लड़कियां हैं, उनको माँ बाप थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। हम ये नहीं कहते अपनी बच्ची को मारो, अपनी बच्ची को पीटो, लेकिन आप थोड़ी सी रामायण की चौपाई पर ध्यान दीजिए। बड़ी सुंदर चौपाई है ये रामायण की। आखिर ताड़ना के अधिकारी क्या है? आपके यहाँ बहुत से ऐसे वारदातें हो रही हैं समाज के अंदर कि मैं तो प्रेमी वही उसी के साथ विवाह करूंगी, और नहीं अगर तुमने वहां नहीं किया तो मर जाऊंगी। अब क्या करती हैं? कहती नहीं, हम तो वहीं मरेंगे, हम तो उसी के साथ विवाह करेंगे, भले ही उस बिरादरी का है, भले ही उस लड़की के सहारे से माँ बाप का सर नीचा करने के लिए विरोधियों ने यह षड्यंत्र रचा है, और भोली भाली लड़की उनके षड्यंत्र में फंस करके मान सम्मान संस्कार पिता की इज्जत सब मिट्टी में मिला देती हैं। ऐसी जो महिलाएं, ऐसी जो लड़कियां हैं, ऐसी लड़की को ताड़ना का अधिकार है। सबसे पहले ढोलक का ही नाम दिया गया। जब समुद्र ने क्षमा मांगी तो ढोलक का ही नाम दिया, कहा कि हे प्रभु हमको मारो, हमको पीटो, लेकिन हमें जलाओ नहीं। अर्थात ये कन्याएं हैं, जो ये लड़कियां हैं, धरती का आधार है। अगर ये कोई खुराफात करती हैं, तुम्हारे नाम को बदनाम करती हैं, तुम्हारे संस्कारों का हनन करती हैं, चंद अपने मैं प्रेमी के साथ विवाह करूंगी, उन्हीं के साथ विवाह करूंगी, कोर्ट मैरिज करूंगी, कहती है मैं जहर खा लूंगी, मैं फांसी लगा लूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। विवाह माँ बाप चंद्र माया बस के वशीभूत होकर के माया के रूप में वो कहते ठीक है तो बिटिया तुम्हारा मन हो वही करो जाकर। अगर वो रामायण पढ़ लिया होता ठीक से तो उनका घर परिवार इस तरीके से नहीं बिखरता। ऐसी बच्चियों को क्या करना चाहिए? ढोलक की भांति उनको बजाओ, इतना बजाओ, इतना बजाओ कि उनके अंदर जो मानसिकता भरी है प्रेम प्रसंग की, वो ढोलक बजने से जैसे जो ये निराशा है, मन में करुणाहट है, जब कोई बजती है ढोलक, स्वर निकलता है तो मुस्कुराहट आती है, प्रसन्नता होती है। तो जब आप बजाओगे तो ढोलक तो कलाकार पीट रहा है, मार रहा है ढोलक, लेकिन वो रात भर पीटता है ढोलक को, लेकिन ढोलक
का कुछ नहीं होता है। ढोलक सुंदर ढोलक पूरे समाज का मनोरंजन करती है। आज उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ, जो लड़की अपने माँ बाप का नाम खराब करने की निरंतर प्रयास करे, माँ बाप का नाम ना जो है ले और उसके नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करे, वो लड़की ही नहीं तुम्हारी। तुम्हारी अगर लड़की है तो तुम्हारे नक्शे कदम पर चले, और यदि वो तुम्हारी लड़की तुम्हारा कहना नहीं मान रही है तो बजाओ उस ढोलक की भांति उस लड़की, इतना बजाओ कि बता रहा हूं उसके दिमाग में हलचल मच जाए कि अब मैं ऐसा, हाय मैं प्रसंग नहीं करूंगी, हाय मेरा कोई प्रेमी नहीं है, हे पिताजी तुम जो कहोगे वही करूंगी। मेरे दोस्त, थोड़ा सा अगर तुमने ढोलक का इस्तेमाल कर लिया, ढोलक की तरह अगर उस बच्ची को बजा दिया, उसको दंडित कर दिया, उसको प्रताड़ित कर दिया, उसको ताड़ना दे दिया, तो कभी भी तुम्हारी मोछ को लचने नहीं देगी। और वही तुमने भरे समाज में ढोलक की भांति ढोलक से कहते रहे कि हे सरस्वती मैया बजो, हे वीणा वादिनी बजो, तुम रात भर खुशामद करते रहोगे, परिणाम उसका जीरो ही आएगा, ढोलक अपने आप नहीं बजेगी। सेम टू यहाँ पर यही कहानी होती है कि माँ बाप दिन रात खुशामद करता है कि हे बेटी वो विवाह गलत है, वो प्रेम गलत है, बेटी वो अन्य बिरादरी का है, बेटी वो अन्य धर्म का है, बेटी ये गलत है। बेटी कहती नहीं, हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि माँ बाप कैसे अपनी पगड़ी उतार करके बेटी के पैरों में रख देता है। लेकिन बेटी, हमने देखा है, ये पुजारी सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहा है, झूठ नहीं बोलता है, झूठ बोलूंगा तो शक्ति हमारी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए मैंने देखा जो समाज चल रहा है उस समाज को सुधारने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, रामचरितमानस को समझना पड़ेगा। आज उस लड़की को इतना प्रताड़ित करो, उस नारी को इतना प्रताड़ित करो जो तुम्हारा सम्मान नहीं करती है, तुम मजदूरी करने चले जाते हो, वो जाकर के ऐसो आराम करने लगती है, निकल जाती है घर से। पति तो सिर्फ सहारा है, मौज मस्ती दिल का किनारा है। ऐसी महिलाओं को ताड़ने का अधिकार है, लेकिन ढोलक की भांति। अगर तुम्हारी लड़की तुम्हारा कहना नहीं मान रही है तो ढोलक की भांति बजाओ, उससे ये मत कहो बिटिया ऐसा मत करो, नहीं तो समाज में मोछ लच जाएगी। बिटिया कहेगी वो तुम अपनी मोछ लेकर के धरो, मैं तो उन्हीं से प्रेम करूंगी, मैं तो एक बार प्रेम कर चुकी जिससे उसी से शादी करूंगी। माँ बाप ने तुमको पढ़ाने के लिए भेजा था, वहाँ प्रेम प्रसंग करने के लिए नहीं भेजा था। स्कूल में वहाँ कोई स्वयंवर नहीं था जो तुमने स्कूल के अंदर किसी बच्चे को छाट लिया और वो बच्चा, ये तो काम वासना है, काम वासना, जिस काम वासना के वशीभूत होकर के आज संस्कार, सम्मान, माँ बाप का प्यार सब मिट्टी में जहां मिलने वाला हो वहां पर ताड़ना का अधिकार है, बिल्कुल ताड़ना का अधिकार है। माता जी आप भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप फैसला करिए इस बात का। अगर कोई नहीं मान रही है तो क्या उसको खुशामद करना चाहिए? अगर कोई जानवर मारने आ रहा है, अगर कोई लड़की तुम्हारी मोछ, तुम्हारी सम्मान को मिट्टी में मिलाने जा रही है तो क्या आप देखती रहोगी? किसी बुजुर्ग माता बहन से पूछ कर देखो। ये पुजारी तो सत्संग दे रहा है, लेकिन अगर पुजारी की बात कसना है तो किसी बहू बेटी माता से पूछो जाके, जो अच्छे संस्कारों वाली है, वो यही कहेगी। अगर नारी परेशान करती है, अगर नारी गलत रास्ता चलती है, माँ बाप का नाम खराब करती है, तो उसको दंडित करो, उसे प्रताड़ित करो। ये नहीं कि विवाह हो गया लेकिन पुराने आशिक से रिलेशन नहीं गए। ऐसी महिलाओं को ताड़ने का अधिकार है।
ताड़ना हर लेडीज के लिए नहीं कहा गया है। जो ताड़ना का अधिकारी है उसे ही ताड़ना का अधिकार देना चाहिए। जैसे हर स्वर को ताड़ने का अधिकार नहीं, बंसी पीटी नहीं जाती, हारमोनियम पीटी नहीं जाती है, तबला देखिए क्या तबले के साथ हो रहा है, ढोलक के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये पीटने वाले हैं। अगर इनको पीटोगे नहीं तो ये बजेंगे नहीं। जो औरत, जो लड़की, जो महिला, जो नारी जगत की कन्या, अगर तुम्हारा घर परिवार संस्कार मिट्टी में मिला रही है उसको ताड़ने का अधिकार है। इतना ताड़ो, इतना दंडित करो, ढोलक की भांति बजाओ, चमक के बजाओ, ऐसा बजाओ कि फूटने ना पाए, ऐसी तोड़ाई करो कि पैर इतना बजाओ कि हाथ पैर टूटने न पाए, खाल एक सरिया शरीर से उधेड़ देना चाहिए। क्षमा चाहते हैं क्योंकि संस्कार बचाना है, अपनी इज्जत बचाना है। एक भोले भाले मिट्टी के घरौंदे को किसी ने बहला कर फुसला करके खिला पिला करके तंत्र विद्या के द्वारा उसे वशीभूत कर लिया है, तो ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है कि मार से भूत डरते। इतना नहीं, ऐसे नहीं मारना चाहिए कि उसका कुछ नुकसान हो। बजाते समय, मारते समय, ताड़ना देते समय ढोलक का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कलाकार रात भर ढोलक बजाता है और सुबह ढोलक का एक बाल नहीं हिलता है, ऐसे मनोरंजन भी आएगा, ढोलक भी बजती है। जब तुम ताड़ना दोगे तो वो ताड़ना में तुम्हारे से कंट्रोल हो जाएगी। यहां पर समुद्र ने यही कहा है कि हे प्रभु, उस नारी जगत की सार है, अगर वो कुछ गलत करती है तो ताड़ना का अधिकारी है। इसीलिए हे प्रभु, हमने जो ये आपके आगे जो हठ किया है, जो मूर्खता किया है, जो गंवारपन किया है, जो पशुपन किया है, जो नारीपन किया है, जो ढोलकपन किया है, प्रभु हमको मारो, हमको पीटो, पर जलाओ नहीं। अर्थात जो अग्नि बाण का संधान किया था वो समुद्र को सुखाने के लिए किया था, इसलिए जलाओ नहीं प्रभु, हमें दंडित करो। आज हमारे समाज के अंदर नारी जगत को समझने की बात है कि वो क्या करते हैं, उनके करने से समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है। कुछ शौक में और कुछ मजबूरी में कपड़े आज कम हो रहे हैं, यही हाल है, उनको ताड़ना नहीं दी जा रही है। नारी को अपने अंग प्रत्यंग ढककर रखना चाहिए। संसार में अगर कोई सुंदर है तो नारी है, और सुंदर वस्तु को ढकने का आपका अधिकार है। कोई भी अच्छा मोबाइल लीजिए, अच्छी चीज लीजिए, वो कवर में आपको दी जाएगी, आपको उसकी सुरक्षा के अंतर्गत दिया जाएगा। और आप इतनी बड़ी चीज को आप खुलेआम छोड़ देते हो, ध्यान दीजिए, उसका कोई संरक्षण नहीं। जब उसका कोई संरक्षक नहीं तो वो खुला घूमेगी और मन में जो आएगा वो करेगी। वही हो रहा है आज। जो बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए वो बाल खुले घूम रही है। आज 16 श्रृंगार पर्दे में अंदर होना चाहिए, वो आज खुला घूम रही है। आज अंग प्रत्यंग ढककर रखना चाहिए। आज मुस्लिम समाज से देखो, मुस्लिम समाज की महिलाओं को देखो, एक जब चलती है तो उनका कोई भी अंग नहीं दिखता है, लेकिन आज सनातन धर्म के अंदर जब महिलाएं निकलती हैं तो उनका अंग प्रत्यंग सब खुला दूर 3 किलोमीटर से दिखता है। ये रामायण का इन्होंने अध्ययन नहीं किया है। अगर रामायण का अध्ययन कर लेते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। माता सीता को कितने प्रलोभन रावण ने दिया, ये हमारी नारी जगत को समझना चाहिए। माता सीता को रावण ने क्या क्या नहीं किया। कहा
मंदोदरी पटरानी है, उसकी जगह पर हम तुमको पटरानी बना देंगे। सोने की लंका की तुम रानी होगी, राक्षस तुम्हारे अधीन होंगे। लेकिन हर चीज को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। कहा हमारे वो राम ही बड़े प्यारे हैं, हमारे राम संसार में राम सेवा कोई नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप संस्कारिक हैं तो थोड़ा रामायण पर ध्यान दीजिए। आज माता सीता प्रमाण है नारी जगत के लिए। देखिए, आज यहाँ पर हमारी महिलाएं, बहु बेटियां घूम रही हैं, उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ खुला घूम रही है, जहाँ चाहे वहाँ खुलेआम परेशान लोगों को करती है। जी, परेशान सभ्य महिला कभी भी अकेले नहीं जाएगी। और जो बिजनेसमैन है, जो व्यापार मंडल से जुड़ी है, जिनके लिए जरूरी है, वो भी रामायण का ध्यान रखती हैं और अपने साथ में हनुमान जी को रखती है। तो इसलिए नारी जगत को हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। ये धरती की जननी है, हर कोई इनको पकड़ने की कोशिश करेगा, हर कोई इनको बहलाना फुसलाना चाहेगा, लेकिन नारी का ये काम नहीं है। ढोलक का काम नहीं है कि जो चाहे उसको बजाए, फिर तो स्वर बिगड़ जाएगा और जो असली हकदार है बजाने वाला, उसका कोई मोल ही नहीं रह जाएगा अगर ढोलक सबके हाथ से बजने लगे। यही यहाँ पर दिखाया गया है कि दोस्तों, नारी का सम्मान करो, प्रेम करो, खिलाओ पिलाओ, आनंद कराओ, संसार की सारी सुख सुविधाएं उसके अधीन कर दो। लेकिन अगर कुछ गलत करती है उसे ताड़ो, उसे ताड़ना जरूरी देना है। अगर वो गलत करती है तो उसे दंडित करना जरूरी है, एक विधान है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वही लोग हमारे इस वीडियो पर ऑब्जेक्शन भी करेंगे, पुजारी तुमने ये बात गलत कहा है। और उन्हीं के दो ऐसे ही लोगों के द्वारा समाज में गंदगी भी फैल रही है, जो आज मैं देख रहा हूँ। सरेआम प्रधानमंत्री को गाली देना, सरेआम मुख्यमंत्री को गाली देना, सरेआम प्रिंसिपल को गाली देना, सरेआम पुलिस प्रशासन कोई भी अधिकारी हो उसको भी गालियां देना। मतलब अपना सम्मान तो है नहीं, दूसरे का भी सम्मान लेकर के बाढ़ में घुसेड़ देना। ऐसी महिलाओं के लिए भी प्रशासन ने महिला पुलिस बनाई है। किस लिए? इसीलिए वो रामायण की चौपाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ वही पुलिस बनी है कि अगर कोई महिला अपराध करती है, परेशान करती है, संस्कार और आचरण को नष्ट करती है, समाज में भद्रता फैलाती है, तो उसको महिला पुलिस उठा करके आप नहीं प्रताड़ित करेंगे, अपनी बच्ची को संभाल पाएंगे, तो समय छूट जाने के बाद वो महिला पुलिस फिर प्रताड़ित करेगी, वो फिर डंडा चलाएगी। आप घर में अपने छोटी सी बच्ची को आप दो चार झापड़ नहीं मार पाए, अंत में जब वो क्रिमिनल्स बन जाएगी तो आखिर में पुलिस के द्वारा मारी जाएगी, प्रताड़ित की जाएगी, ताड़ना दी जाएगी। आपका, आपके परिवार का, आपके खानदान का नाम बेकार जाएगा, शर्मसार होगा। इससे बेहतर है ताड़ना आप स्वयं दे दें, ताड़ना देंगे। इससे भी एक ये होता है कि जब कोई प्रेम करता है तो कहते हैं कि मैं प्रेम करूंगी, मैं वही जाऊंगी। एक भावना होती जो घर कर जाती। जब तक उसे हटाया न जाए तब तक वो हटने वाली नहीं है। सीधी भाषा से, प्रेम से वो नहीं मानने वाली है। वहां पर हमारे द्वारा एक सुझाव है, जब ऐसी महिला को, ऐसी लड़की जब कहे, बार बार समझाने पर भी वो न माने कि नहीं मैं तो वही विवाह करूंगी, मैं उसी के साथ शादी करूंगी, ऐसी लड़की को बैठाल कर आराम से उसे समझाओ, बिटिया हमारी मोछ लच जाएगी, हमारा सब संस्कार, हमारे कुल सब में दाग लग जाएगी, बेटी ऐसा मत करो। जब वो कहे नहीं हम वहीं जाएंगे,
तुम्हारी मोछ लचती है तो लचे, हमें तुमसे मतलब नहीं है। मैं बालिक हो चुकी हूँ, मैं 18 से ज़्यादा की हो चुकी हूँ, मैं खुद अपनी जीवन साथी चुन सकती हूँ, हमें जीवन साथी चुनने का अधिकार है, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। वहां पर ऐसे ऐसे खींच खींच करके 2-4 छह तमाचे रखो जो कि मन झंझना जाएगा, मांसपेशियां उथल पुथल करेंगी। बंदर की भांति पेड़ पर जैसे बंदर उछल कूद मचाता है, ऐसे बंदर की भांति वो दिमाग जब उछल कूद मचाएगा और फिर उसके बाद में दूसरा जाकर के उसको समझाएगा, प्रेम से अपनी बात को वहां जमा देगा, वो बात घर कर जाएगी, वो डर कर जाएगी और तुम्हारी बात का समर्थन हो जाएगा, जो तुम चाह रहे हो वही हो जाएगा। बाल मोछ अरु नारी इनका पहले नहीं संभारी, तो ये तुम्हारे मुख में घुसेंगी और नारी तुम्हारी संस्कार नष्ट कर देगी, और बच्चा तो माचिस की तीली लगा करके झोपड़ी में आग लगा देगा, जो सब जल जाएगा। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अच्छा लगे सत्संग हमारा जरूर शेयर करें और जो भी विचार हो कमेंट में लिखें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।